हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम हुआ गौतम सौरभ। मैं आपके साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट किया है। ये कोर्स मेनली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 11th में है, या फिर वो स्टूडेंट जो कि क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये कोर्सेस। अब ये कोर्स है क्या, तो ये क्लास 11th के वैसे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स फील्ड में एडमिशन लिया, यानी कॉमर्स को अपना सब्जेक्ट चुना, और सिंस क्लास 11th में कॉमर्स उनके लिए एकदम नए सब्जेक्ट के रूप में आया है और एक नए सब्जेक्ट के रूप में उनके पास प्रस्तुत हुआ है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी क्या कि इस सब्जेक्ट को पढ़े कैसे। सिंस ये नया सब्जेक्ट है और 1 से 10th तक के बारे में, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक आपके पास नहीं थी, तो सिंस यह सब्जेक्ट आपके लिए एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस सेंस में, तो प्रॉब्लम इस सेंस में क्या कि सर अभी तक क्या होता था कि 10th के बाद हमारे पास टाइम होता था, और 10th के बाद हम क्या करते थे, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ लीव या वैकेशंस, और जब हमारा 10th का रिजल्ट आता था, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं स्कूल्स में एडमिशंस लेते थे। हम कहाँ एडमिशंस ले लेते थे, तो स्कूल्स में एडमिशंस लेते थे, और साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से भी अपने आप को क्या कर लेते थे, इनरोल कर लेते थे। और इनरोल करने के बाद क्या फायदा होता था हमें कि हमारी स्टडीज क्या हो जाती थी, कंटिन्यू हो जाती थी। और यह सब्जेक्ट जो कि हमारे लिए नया तो था, लेकिन सिंस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और स्कूल की मदद से हमें इसके बारे में अप्रोप्रिएट जानकारी मिलने लगती थी और हम इसको अच्छे से समझने लगते थे। लेकिन इस बार का सिचुएशन कुछ ऐसा है भाई कि हमारे मार्केट में, हमारे सिचुएशंस में एक नया वायरस आया हुआ है, दैट इज कोविड-19, जिसको कि आप किस नाम से जान रहे हो, तो आप इसको कहते हो कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस ने फायदा तो आपके लिए किया है। अगर 10th के स्टूडेंट्स की बात करें, उनके लिए इसने फायदा तो किया। फायदा यह किया कि उनका एग्जामिनेशन क्या हो गया, कैंसिल। उनका एग्जामिनेशन क्या हो गया, तो एग्जामिनेशन हो गया कैंसिल। और एग्जामिनेशन कैंसिल के कारण उन्हें 10th के बोर्ड तो नहीं देने पड़े, लेकिन 10th के बोर्ड ना देने के कारण क्या हुआ कि अब उनका रिजल्ट भी क्या हो रहा है, डिक्लेयर होने वाला है। और रिजल्ट डिक्लेयर भी होने वाला है, और अभी तक स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर कोचिंग्स में कहीं भी एडमिशंस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सभी जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति है। और अगर हो भी रहे हैं, तो कोचिंग्स और स्कूल्स में भी आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो कौन से क्लासेस है, तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिससे कुछ हद तक तो समझ में आ रहा है, बट कुछ हद तक समझ में नहीं भी आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे आप अनअकैडमी की बात करते हो, बायजूस की बात करते हो, तो वहां पर सर कोर्सेज तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट उन कोर्सेज के लिए क्या चार्ज किया जा रहा है, तो हेवी फीस चार्ज किया जा रहा है। और सर, जैसा कि आप जान रहे हो कि कोविड-19 के कारण मोस्टली लोग ऐसे हैं, या फिर मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि आइदर जॉबलेस हो चुके हैं, या फिर जिन जो कि हाफ सैलरी पर काम कर रहे हैं, और फाइनेंशियल कंडीशंस काफी खराब है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है सर कि हम बेटर वे में अपने एजुकेशन को, जो कि कॉमर्स हमने बहुत इंटरेस्ट के साथ लिया था, यानी जो बहुत ही हमने खुशी के साथ इस सब्जेक्ट को चूज करने की बात कही थी, हमने सपना देखा था कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, वो सपना कहीं ना कहीं इस कोविड-19 के कारण हमें दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो देखो बाबू, इसके सॉल्यूशंस वो है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने क्या किया है कि मैं आपके साथ एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अब ये कोर्स है कैसा, तो देखो, कोर्स कुछ इस तरीके का है ना कि
यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, पहली बात क्या, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस सर, अब यहाँ पर बात आएगा कि सर ऑनलाइन क्लासेस तो हमें स्कूल से भी प्रोवाइड हो रहा है, या फिर सर अगर आप बात करो तो हमने जहाँ इनरोल खुद को किया है या जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में हमने आप खुद को इनरोल किया है तो वहां भी तो हमें क्लासेस ऑनलाइन ही मिल रही है। तो देखो बात है क्या कि वहां ऑनलाइन क्लासेस जब तुम कर रहे हो तो उसके बदले में तुमको क्या पेड करना पड़ रहा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पेड करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यह जो ऑनलाइन क्लासेस मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, पहली बात, यानी इस ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आपको कोई भी पैसा पे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यह कोर्स को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि आप क्या कर सको, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कर सको यहाँ पर। यानी आप जो बच्चे जिनको दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इशू है या जो भी इश्यूज है, तो उन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कोर्सेस लाए गए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो आपको स्कूल्स और कोचिंग में कोर्स प्रोवाइड हो रहे हैं कोर्सेस, वहां पर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस तो हो रहा है, बट सर दिक्कत क्या हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में, हम लिख नहीं पा रहे हैं, हैंड राइटिंग नोट्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो मेरे द्वारा ये क्लासेस प्रोवाइड होंगी यह फुल्ली हैंड राइटिंग नोट्स पर होंगी, यानी जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ हम स्क्रीन पर लिखते चले जा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे और उस बेसिस पर प्रोवाइड होगा क्लासेस। दूसरा क्या कि यहाँ पर आपको वो पर्सनल अटैचमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी वो पर्सनल अटैचमेंट भी होगा मेरे साथ, जहां पर कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करवाना होगा तो आप पर्सनली यहाँ पर मुझसे वो चीजें पूछ सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कि इन क्लास के नोट्स के अलावा भी आप जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाओगे, यानी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप होगा, जो कि लिंक, जिसका लिंक्स आपके यूट्यूब चैनल पर होगा या इस वीडियो के नीचे होगा, तो वहां पर जब आप जुड़ जाओगे तो आपको यहाँ के अलावा भी जो हैंड राइटिंग नोट्स होती है वो भी क्या करवाई जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपका टोटल कोर्स कवर, यानी जो भी कोर्स है क्लास 11th के, वो टोटल कोर्स को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा मेरे द्वारा। और साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, यानी किस पैटर्न पर एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न्स होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है वो, या फिर क्या सिनेरियो होता है एग्जामिनेशंस का, किस तरीके से प्रेजेंटेशंस किया जाता है एग्जामिनेशंस में, वो सारी चीजें यहाँ पर मेरे द्वारा आपको डिस्कस की जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो कि कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल लाया है और एक सिस्टम लाया है कि अगर सिचुएशंस ऐसा ही रहा तो आगे भी एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, लेकिन क्लास 11 और क्लास 12 में जो बोर्ड हो रहे हैं, यानी जो बोर्ड होता है ना, प्री बोर्ड जिसको आप कहते हो, तो उस प्री बोर्ड के बेसिस पर ही आपको मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि आपके लिए क्लास 11 भी इम्पोर्टेंट हो गया और अब क्लास 12 भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो देखो बच्चा, आप जहाँ कोचिंग कर रहे हो वहां पढ़ाई करो, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइड में कहते हैं ना कि साइड स्टडीज, जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एक साइड बुक रखते हो ना, तो साइड में यानी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है तो उस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ क्या कर सकते हो, ऐड हो सकते हो, आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो और उस बेसिस पर हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर? अब बात करें तीसरा कि ठीक है सर, पहला तो ये हो गया कि वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि मतलब किसी कारण से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके कारण। तो सर बात आती है कॉमर्स में हमने एडमिशन लिया सर, तो आप पढ़ाओगे क्या? तो देखो अब बात करते हैं थोड़ा आपके सब्जेक्ट,
आपका सब्जेक्ट क्या है? तो कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या? कॉमर्स का मतलब क्या? तो सिंपल से टर्म में कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स का मतलब क्या? ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज which is related with, यानी वो सारी एक्टिविटी जो रिलेटेड होती हैं किससे? परचेज एंड सेल से, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? कॉमर्स। इन सिंपल टर्म, एकदम सिंपल टर्म में, बेसिक भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ कॉमर्स हमें किस तरीके से पढ़ना है? तो हम कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट की तरह जब डील कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे क्या? तो देखो कहता है कि जब आप कॉमर्स की बात करते हो तो क्लास 11 के सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है आपको, पढ़ना क्या है आपको? तो पढ़ना है आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग के बेसिक्स को। दूसरा क्या पढ़ना है? तो दूसरा आपको जो यहाँ पेपर पढ़ना है दैट इज बिजनेस स्टडीज। अब बोलो भाई, पढ़ने जा रहे हो कॉमर्स और बिजनेस के रिगार्डिंग जानकारी नहीं रहे तो कैसा कॉमर्स का कोर्स? और तीसरा जो आपको मेन पेपर के तौर पर पढ़ना है दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब देखो, यह जो तुम अकाउंटिंग की बात करते हो या बिजनेस स्टडीज की बात करते हो या इकोनॉमिक्स की बात करते हो, यह तीनों जो है ना, ये मेन पेपर है। कैसे पेपर है? तो मेन पेपर है। तुम बोलते होगे क्या, तुम्हारे दिमाग में होगा क्या कि सर इसका यूज तो क्लास 11th में ही होगा। लेकिन बाबू जान लो कि यह तीनों पेपर का, यानी यह जो तीनों चीज तुम पढ़ने वाले हो, इसका यूज आपको हमेशा है। हमेशा है कहने का मतलब क्या? कि जब तक आप इस फील्ड में हो, जब तक आप फील्ड में हो, फील्ड का मतलब क्या? कि जब तक आप इस अकाउंटिंग के फील्ड में रहोगे, यानी जब तक आप इस कॉमर्स के फील्ड में रहोगे, तब तक यह तीनों का यूज होगा। क्योंकि क्लास 11th में जो यह बेसिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसी बेसिक्स पर आप क्या कर सकते हो? आगे के अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। चाहे आप सीए बनना चाहो, चाहे आप सीएस बनना चाहो, चाहे आप सीएमए बनना चाहो, चाहे आप एमबीए करना चाहो, चाहे आप बैंकिंग करना चाहो, या आप चाहे ऑडिटर बनना चाहो, या फिर चाहे आप कैग में जाना चाहो, या व्हाट एवर द जॉब यू वांट टू प्रोफोर्ड, यानी जिस जॉब में भी जाना चाहोगे उस जॉब में इसकी जरूरत होगी। बोलोगे सर कि आपको इसके बारे में कैसे पता? तो इसके बारे में ऐसे पता भाई, क्योंकि मैं खुद एक सीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट, पहली बार आई एम सीए फाइनल, साथ ही साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी। तो यानी इसके कारण मुझे इतना तो जानकारी है कि आपको ये चीज को पढ़ना पड़ेगा। और इन शॉर्ट सही मायने में आज भी इन चीजों की मुझे जरूरत होती है। तो देखो, ये तो आपको सब्जेक्ट का पढ़ना। तो बात आती है क्या कि ठीक है सर, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना, अब पढ़ाना कहाँ से चालू करोगे? तो देखो, अभी स्टार्टिंग में क्योंकि हम पहली बार इस चीज को लॉन्च ही कर रहे हैं आपके साथ, तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी अकॉर्डिंग आगे की भी काम होगी। बट इनिशियल बेसिस पर अभी मैं आपके साथ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को, यानी जो अकाउंटिंग के बेसिक्स टर्म्स हैं, यानी क्लास 11 का जो ये अकाउंटिंग का टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, इस बुक को स्टार्ट करेंगे। अब इस बुक्स के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, उन सारी चीजों को डील किया जाएगा। कहोगे सर बुक कौन सा प्रेफर करोगे? तो देखो, मेनली आपका बुक जो वहां पर चलता है ग्रेजुएशन मतलब अकाउंटिंग 11th में, तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई साइड बुक आप प्रेफर कर रहे हो तो उस साइड बुक को भी हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। मोस्टली तो साइड बुक में यहाँ पर टीएस गरेवाल आता है, और एक आता है आपका क्या, कुलसियान आता है, और इसके अलावा एक आता है डीके गोयल। तो इन्हीं तीनों बुक से मिला जुलाकर, इन तीनों बुक और ये एनसीईआरटी, इन चारों बुक से मिलाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? आगे के अपने सिनेरियो को
डिसाइड करेंगे, आगे के अपने कोर्सेज को डिफाइन करेंगे। बात आती है क्या कि ठीक है सर ये करेंगे, लेकिन ये जो कोर्सेज ला रहे हो ठीक है 11 के स्टूडेंट के लिए है, तो 11 में तो दो स्टूडेंट होते हैं, 11 में तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं ना सर। कैसे? तो कहोगे क्या कि स्टूडेंट्स कितने तरीके से, तो हाँ देखो भाई तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स। तुम कहोगे सर एक पढ़ने वाले एक नहीं पढ़ने वाले, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं और सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आप नए नए ना अकाउंट्स में आए हो तो थोड़ा सा तो इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा। तो तीन तरीके के स्टूडेंट, पहला वैसे स्टूडेंट जो कि किससे होंगे, सीबीएसई बोर्ड से होंगे, ठीक है। वैसा स्टूडेंट जो कि स्टेट बोर्ड का होगा, स्टेट बोर्ड, मेनली सिंस मैं बिहार से हूँ तो मैं यहाँ पर बात करूंगा बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड। और तीसरा वो स्टूडेंट जो कि किससे होगा, आईसीएसई बोर्ड से। अब देखो यहाँ जो बात होगी, और इनके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होंगे हमारे साथ जो कि अपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को क्लियर करने के लिए जुड़ रहे हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को क्लियर करने के लिए जैसे यहाँ पर हो सकता है कि सीए या सीएस के स्टूडेंट हो, या फिर वो एमबीए के स्टूडेंट हो, वहां पर भी ये पढ़ना है। साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन के भी हो, तो उनको भी ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को देखना है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यह जो ओवरऑल कोर्स होगा, मतलब कहने का मतलब क्या कि ये कोई पार्टिकुलर बोर्ड को कवर नहीं कर रहा होगा, ये बिहार बोर्ड के लिए होगा, या फिर ये सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा, या फिर ये आईसीएसई बोर्ड के लिए होगा, या फिर ये एमबीए के लिए होगा, या फिर सीएससीएस के लिए होगा। ये कवर करेगा ऑल बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज, यानी ये जो हमारा कोर्सेज होगा ऑल बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज को कवर अप करेगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स के तहत हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे इन ओवरऑल बेसिस पर। यानी वैसे स्टूडेंट जिसका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी क्लियर नहीं होगा, या फिर जिन्होंने पहली बार अकाउंटिंग को देखा होगा, तो वो भी इस कोर्स की मदद से अपने को अपडेट कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमारा देखो बेटा, अगर बात करें तो हमारे तरफ से ये प्रपोजल आपके पास रखा जा रहा है कि हम इस बेसिस पर काम करेंगे। अब जैसा आपका रिस्पांस रहता है, यानी जिस अकॉर्डिंग आपका रिस्पांस रहेगा, हमारे द्वारा उस अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अभी सिर्फ हमने ये आज लॉन्च किया है, यानी ये कोर्सेज लॉन्च किया है। इसके रिगार्डिंग आप जैसे ही आपका हमारे चैनल पर ये रहेगा, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे, आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और क्या होगा, विद इन 2 और 3 डेज हमारा क्या होगा, एक बैच क्लास 11 करके एक प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगा, जहां पर हम रेगुलर वे में वीडियोस को अपलोड करेंगे। सो बच्चा, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कोई तरीका का बेनिफिट हो सकता है, तो आप इसको लाइक कर देना, ठीक है। और वैसे लोग जिनकी आपको लगती है, यानी आपके वैसे दोस्त, आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल जिसको इसकी जरूरत है, तो प्लीज उनको ये वीडियो क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे, और उनको मदद करोगे कि आपकी तरह वो भी अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, कैरी ऑन कर सके। तो आज हम इतने ही तक में बात करेंगे, और कल से हमारा, कल से नहीं, एक दो दिन के अंदर से हमारा क्या होगा, रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। और वो किस पर आएगा, तो वो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट पर आएगा, अकाउंटेंसी क्लास 11 के तौर पर, ठीक है। तो मिलते हैं एक दो दिन के बाद, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी तरीका का अपडेट आपको चाहिए तो आप उससे रिलेटेड कनेक्टेड हो जाइएगा। सो मच।